अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट नंबर अली शो, क्योंकि आज इसको देखना है दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, माइटी ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो फाइनल जारी था वर्ल्ड कप, जो 2 महीने से ड्रामा लगा हुआ था, इस ड्रामे का जो इख्तिताम हुआ और फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दे दी। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट को चेस किया, उठाकर जो है टारगेट को परे मारा, और ऑस्ट्रेलिया जो ऐसी टीम है जिसके बारे में हम हमेशा कह रहे थे कि अगर साउथ अफ्रीका आ गया तो इंडिया शायद इस वर्ल्ड कप को ले जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने देगा। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम है और माइटी ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 का जो ताज है वो अपने सर पर सजा लिया। क्या कहेंगे दाऊद साहब माइटी देखो, बहुत ही बड़ा चैंपियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से अहमदाबाद में पार्टी बिगिंस है, सेलिब्रेशन हो रही है। और वजीता जो घोषित रोहित शर्मा से सवाल किया गया था कि किसको घोषित किया जाए, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन बन चुका है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि हम हैं बड़ी टीम, हम हैं बड़े मैच के खिलाड़ी, हम हैं कमाल, हम हैं क्रिकेट के सुपर पावर। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से द लेजेंड ट्रेविस हेड की बम्बूजर सेंचुरी, भारतीय गेंदबाज जो पूरे वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग। लेकिन आज ट्रेविस हेड ने किसी एक को भी अपने सामने खड़ा होने नहीं दिया। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था जब अर्ली जो है वो 3 विकेट्स गिर गए थे कि मैच इंडिया के खाते में आ गया है। और इंडिया जिस तरह उनके स्पिनर्स आते हैं, बाद में कुलदीप हो गए, जडेजा हो गए, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। आगे टोटल आप पीछे कौन से रह गए? पीछे मैक्सवेल रहता था, 2 ये खेल रहे थे, मैक्सवेल रहता था और एक इंग्लिश रहता था, 2 पीछे थे। लेकिन इन दोनों ने जो है वो आप कह लें कि अगली विकेट के कहानी में डीप जाकर इतना डीप चले गए कि फिर उसके बाद इंडिया के लिए वापसी में कुछ नहीं बचा था साहब। नहीं भाई, ट्रेविस हेड और लबुशेन ने कमाल कर दिया। आज रेस्क्यू किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, 47 रन था, 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। शमी ने शुरू में कमाल बॉलिंग की, विराट कोहली के पास से बॉल गुजरी, अगली दोबारा उसी ओवर में चांस मिला और उसके बाद कैच पकड़ लिया विराट कोहली ने। फिर उसके बाद जिस तरीके से मिचेल मार्श का निक हुआ और उसके बाद स्मिथ का आउटसाइड इंपैक्ट था, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, अंपायर ने आउट दे दिया। और उसके बाद 47 पे 3 इंडिया। अहमदाबाद का क्राउड एक बार फिर जोशीला था कि हम गेम में आ गए हैं वापस। लेकिन उसके बाद यह हुआ कि ट्रेविस हेड ने अपनी बेस्ट इनिंग खेल डाली और उनका साथ निभाया लबुशेन ने। हार्ट ब्रोकन है इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में वार्म अप से लेके वर्ल्ड कप के राउंड मैचेस और उसके बाद सेमीफाइनल, एक मैच में भी उनको इवन टक्कर भी नहीं मिली। और उसके बाद हुआ ये कि इंडिया फाइनल में बम्बूजर्ड हो गई। और ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप, ऐसा लगता है कि हम बार बार कह रहे थे कि अगर साउथ अफ्रीका आती इंडिया इस दिन उनको हरा देता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दम है भाई। ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद ऐसी टीम थी जो इंडिया को इंडिया में हरा सके। और हम आप लोग बोल रहे थे कि यार ये पता नहीं मैच फिक्स है, पता नहीं क्या, हम आपको बोल रहे थे भाई नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अब शुरू से आपको बताते हुए आ रहे हैं कि अगर फिक्सिंग हो रही होती और ये सब चीजें हो रही होती, सारे मामला आज भी जीत जाते, तो इंडिया पिछले 12 साल से ट्रॉफी के लिए इंडिया मत तरस रहा होता। 2011 के बाद इंडिया कौन सी ट्रॉफी जीता है? 10 साल से, हाँ 10 साल से इंडिया कौन सी ट्रॉफी जीता हुआ है? वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, 15 में इंडिया हार गया, 19 में इंडिया हार गया, 23 में इंडिया हार गया। वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, हम आपको स्टिल बता रहे थे कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए वो आगे आ रहे हैं। और एक दिन उनका बुरा आना था और वो एक दिन उनका फाइनल हो सकता था, ये किसी ने सोचा नहीं था साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। आज कमाल खेला है। आज अहमदाबाद में रोहित शर्मा स्ट्रेस पे नजर आए। आज अहमदाबाद में विराट कोहली, शायद पॉसिबल हो सकता है कि वो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हो, रोहित शर्मा अपना आखिरी वर्ल्ड कप शायद से खेल रहे थे। और आज बहुत ज्यादा क्राउड, हैवी क्राउड था। लेकिन एट द एंड अहमदाबाद में सेलिब्रेशन बिगन्स है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान में भी एक, अगर आप देखो तो हमेशा तो आपने 3 इडियट की मूवी का डायलॉग देखा है कि अगर आपका दोस्त फेल हो जाए या आपका पड़ोसी हो जाए फेल तो ठीक है, आपको शायद बुरा लगेगा। लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए
तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। पाकिस्तान में जलन चल रही थी इस चीज को लेकर, चूंकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी नहीं जा सका था, और जाहिर है एक कम्युनिकेशन इंडियन फैंस लगातार पाकिस्तानियों को ट्रोल किए जा रहे थे, पाकिस्तानियों को मोक किए जा रहे थे। इंडियन एक्स क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद करके ट्वीट किया, इरफान पठान जिस तरीके से अफगानियों की जीत पे नाच रहे थे, जिस तरीके से बाकी बयानात दे रहे थे, यकीनन तौर पे पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे और सबके लिए ये बुरा था। तो आज अगर इंडिया हार गया तो यकीनन तौर पर कि पाकिस्तान भी नहीं जीता, तो भाई हम तो चलो सेमीफाइनल में भी नहीं जा सके, इंडिया फाइनल में हार गया, तो ये एक फैंस क्या कि चलो फैंस यहां पे खुश हो। लेकिन दूसरों की हारों को सेलिब्रेट करने से बेहतर है कि ये देखना चाहिए कि उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की, उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में, जो अगर आप सच पूछना चाहे तो हमसे बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में खेली। आखिरी दिन आके वो चौक कर गए, लेकिन हमें इसको सेलिब्रेशन के तौर पर नहीं लेना चाहिए, हमें अपने अंदर भी जो है वो खूबियां लानी चाहिए कि हमारी टीम भी ऐसा खेले। उन्होंने बॉलिंग में अच्छा किया, यकीन करो कसम से, अगर ऐसी हार पाकिस्तान फाइनल में हार जाए ना, ऐसा खेलकर पाकिस्तान हार रहा हो, हम उनको हार पिनाने को तैयार है। नहीं, पाकिस्तान अगर ऐसा हार के होता तो ऐसे हार कर बाहर होता, कभी भी कोई एक पाकिस्तानी फैन भी क्रिटिसाइज ना करता इस टीम पे, एक में भी, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकी बॉलिंग रही, शमी की पॉजिटिविटी निकल कर आई, विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर, रोहित शर्मा ओपनिंग में जैसे स्टार्ट देते थे, हर चीज इनके लिए पॉजिटिव थी। अभी मैं और आप बात भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि शायद अगर इनको एक आध हार पहले मिल जाती इनके लिए वो बेहतर होता अगर इनको हार मिल जाती, लेकिन आज बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बड़े बड़े इंडिया के। जो बोला था पैट कमिंस ने बोला था कि 1 लाख के क्राउड को चुप कराने से बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती, इससे ज्यादा मजा आ नहीं सकता। और आप देखो करके दिखा दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ग्राउंड में मौजूद थे, नरेंद्र मोदी वहां पे मौजूद थे, बॉलीवुड के एक्टर्स मौजूद थे। आप मानो कि 1.5 लाख तमाशाई, 1.5 लाख का तमाशाई था, लेकिन टोटली पिन ड्रॉप साइलेंस, courtesy ट्रेविस हेड, courtesy लब्बू, courtesy पैट कमिंग्स। और कमाल की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यार, लाजवाब खेले हैं पैट कमिंग्स, अपनी कप्तानी में लीड करवाया। पहला मैच था, मुझे अभी भी याद है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, विराट कोहली राहुल ने रेस्क्यू किया और उसके बाद कैसे कमांडिंग पोजीशन में इंडिया आया, और उसके बाद इंडिया अनस्टॉपेबल था, अनबीटेबल था। ऑस्ट्रेलिया वो मैच हारा, फिर जनूबी अफ्रीका से हार गया, लग ही नहीं रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया आगे जा सकती है, लेकिन रेस्ट इज हिस्ट्री। कहीं ना कहीं आज फिर से जो है वो इंडियन फैंस जो है वो कैटलबो को गालियां देंगे, क्योंकि लेबुशेन को एक बॉल लगा था पैड के ऊपर, उन्होंने वो नॉट आउट दिया, इंडिया ने वो रिव्यू लिया तो वो विकेट को लग रहा था, लेकिन क्योंकि अंपायर्स कॉल था, आधा आधा बॉल लग रहा था, तो इस वजह से वो आउट नहीं। अगर अंपायर आउट देता तो वो आउट हो जाता, तो कैटलबो को तो ऐसे आउटसाइड इंपैक्ट स्टीवन स्मिथ का भी था जो आउट हो गया। हमेशा यहां पर बड़ा बात की जाती है या डिफरेंट जगहों में हो जाए, अपनी टीम के हक में फैसला ना जाए, लेकिन मेरा यही मानना है कि यार कोई अंपायर का डिसीजन रहता है, एरर आते हैं, अंपायर एरर्स आते हैं, हक में गया। अगर लेबुशेन का इनके हक में नहीं गया, या पाकिस्तान का भी हारिस रऊफ वाला था, वो अगर आप देखो वो महराज का वो शमसी वाला, वो हमारे हक में नहीं गया, तो ये चीजें रहती हैं, ये मैच का पार्ट है, ये गेम का पार्ट है, ये होती हैं। लेकिन इंडिया को करना चाहिए था, अगर पूरे वर्ल्ड कप में 3 अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। मुझे लगता है जो इंडिया के कसूरवार, अगर आप मुझसे पूछे इस वर्ल्ड कप ये जो फाइनल हारे हैं, मेन अगर आप 3 मुझसे पूछे उसमें कसूरवार, तो वो इंडिया के बैटर्स हैं। नंबर 1 पे शुभमन गिल, जिनको अहमदाबाद का सो कॉल्ड प्रिंस कहा जाता है, सो कॉल्ड प्रिंस। भाई तो प्रिंस हो तो तुम अहमदाबाद के प्रिंस हो तो तुम आज करते, पहले आप उस प्रिंस की बात करो। शबनम गिल, तुमने सारों में भी रन बना दिए, बीच में छुपे रहते थे विराट और रोहित के अंडर, लेकिन आज मौका था, अहमदाबाद जैसा ग्राउंड था, आपको रन बनाने चाहिए थे। अगर आप प्रिंस कहलवाते हो, ट्रेंड्स बनवाते हो प्रिंस के, तो आप रन बनाते। एक ये कसूरवार है, दूसरा कसूरवार श्रेयस अय्यर। जितना छोटा मैच होगा उतनी बड़ी इनिंग अय्यर की है। सही बात, मैं हमेशा से ये बात कहता हूं श्रेयस अय्यर के बारे से कि जितना छोटा मैच होगा, तुमने नीदरलैंड के अगेंस्ट खेलना है, तुमने युगांडा के अगेंस्ट खेलना है, बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना है, अय्यर की सेंचुरी होगी, अय्यर सेंचुरी मारेगा। तीसरा सो कॉल्ड सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360। भाई तो ठीक है, T20 के बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतना वो खौफजदा था कि इवन सिराज और कुलदीप शॉट मार रहे हैं, भाई साहब से बल्ला नहीं घूम रहा, भाई साहब से भाई 5 ओवर तुम्हें मिल गए हैं, तुम हार्ड हिटर हो, तुम अटैक करो, तुम अटैक करके आउट हो जाओ। भाई साहब विकेट देके चले गए, पूरे 5 ओवर खड़े रहे, कुछ भी नहीं किया। तो ये 3 मेरे ख्याल से जिम्मेदार हैं। अगर ये तीनों रन बनाते, इंडिया 350 बोर्ड पे लगाता, फिर उनके बाद बॉलिंग में भी कुछ होता, कॉन्फिडेंस भी रहता। रात को बिल्कुल पैट कमिंस ठीक कह रहे थे कि ड्यू है और वो कम बैक करते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर आप तारीफ करो तो उन्होंने कमाल किया भाई। ओनली मैं बाद में कह रहा था, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियन वाइड टीम है जो इस टाइम इंडिया को पकड़ सकता था, और ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया। नाम था ट्रेविस हेड, नाम था लेबुशेन, और इस टाइम अहमदाबाद में मेडल्स बनाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान
पैट कमिंस वर्ल्ड कप की ग्रैंड ट्रॉफी, वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी उठा रहे हैं। इंडिया के लिए हार्ट ब्रोकन है, इंडिया के लिए, इंडिया के फैंस के लिए हार्ट ब्रोकन है। यकीनन तौर पर अहमदाबाद का क्राउड, काफी लोग रोते हुए जा रहे हैं, काफी लोगों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये क्रिकेट है, ये ऐसे ही है। एक दिन ये रुलाती है, एक दिन ये हंसाती है। पाकिस्तानी फैंस भी रोए थे, लेकिन आज इंडियन फैंस के लिए और इंडियन मुश्किल रात, क्योंकि हमने तो देखी है दुबई में। मुझे याद है आज भी कि जब पाकिस्तान इंडिया को हराया था और इंडिया जब ट्रैवल कर रही थी तो आपने चीज देखी थी कि लिफ्ट में कितना ज्यादा एक दो लोग थे, कितना दुखी जा रहे थे। और देखो एक बात माननी पड़ेगी कि वो महेंद्र सिंह धोनी ही थे, वो महेंद्र सिंह धोनी ही थे जिन्होंने को ट्रॉफी जितवाई थी। लोग कहते हैं ना कप्तान क्या कर लेता है, बाबर को भी लोग काफी बहुत बोल रहे थे कप्तान क्या कर ले, कप्तान क्या कर ले। भाई ऐसे ही मौकों पे जब वर्ल्ड कप जीतने होते हैं, ऐसे ही क्लिंच मोमेंट्स आते हैं, ऐसे ही क्लिंच मौके आते हैं जहां कप्तान को करना पड़ता है, जहां कप्तान को फ्रंट से करना पड़ता है। डिसीजन ले सकते थे आज, एक दो तीन स्लिप पे बोले गए, नहीं डिसीजन लिए, इसलिए जिन कप्तानों ने बात किया पाकिस्तान में, इसलिए इमरान खान को आज भी लोग प्रेस करते हैं। भाई इमरान खान को इसलिए प्रेस करते हैं, वो वाहिद बंदा जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिए।